Welcome students. In this video we are going to solve practice set 1.4 of a chapter similarity. ये वीडियो के द्वारा मैं कुछ आपको आसान टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ ताकि सॉल्यूशंस आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ सके. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. Practice set 1.4 question number 1. The ratio of corresponding sides of similar triangles is 3:5. देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज. हमें यहाँ सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो दिया है, वह है 3:5 और हमें उसी सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज़ का रेशियो निकालना है. तो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज़ के रेशियो के बारे में क्या थ्योरम है, तो उस थ्योरम का हम हेल्प लेंगे और उसी के मदद से हम उनका रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल फाइंड करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू theorem of areas of similar triangle, इस थ्योरम में क्या दिया है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. Suppose A1 be the area of first triangle and A2 be the area of second triangle. If we take the ratio of these two similar triangles, then what will be the ratio of these two similar triangles? It will be पहले ट्रायंगल के साइड समझो S1 है और दूसरे ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग साइड समझो S2 है, तो उन दोनों साइड के स्क्वायर्स का रेशो लेना पड़ेगा. दैट इज गिवन इन द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल. तो अब ये इसी थ्योरम की मदद से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. दैट मीन्स A1/A2 इक्वल टू S1² अभी S1² को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, ऐसे लिखता हूँ S1/S2, ये दोनों का स्क्वायर ऐसे लिखता हूँ, कॉमन ऐसे हम लिख सकते हैं. सो S1/S2 यानी रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स, इट इज़ गिवन, इट इज़ हाउ मच, 3:5. सो आई राइट 3/5 ब्रैकेट स्क्वायर. अभी मैं ब्रैकेट 3/5 ब्रैकेट स्क्वायर है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर अलग अलग कर देता हूँ. इट विल बी 3² / 5². 3² इक्वल टू हाउ मच, इट इज़ 9 एंड 5² इक्वल टू हाउ मच, इट इज़ 25. अभी ये 9 एंड 25 ये दोनों नंबर को हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. सो वी गॉट रेशियोज ऑफ areas of these two similar triangle is 9/25. that means 9:25. Now proceed towards next. Question number 2 is, if triangle ABC similar to triangle PQR and AB as to PQ equal to 2 as to 3, then fill in the blanks. हमें यहाँ दो सिमिलर ट्रायंगल्स दिए हुए हैं और उनके साइड्स का रेशो दिया हुआ है, फिर उसके मदद से वी हैव टू फिल द ब्लैंक्स. नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. हमें दिया है कि दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर और सिमिलर ट्रायंगल्स का एरियाज का रेशो लेंगे, तो वो क्या होगा, उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है AB, समझो पहले का AB है, तो AB से करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी रहेंगी, PQ. ये दोनों साइड के स्क्वायर्स के रेशियो जितना होगा. ठीक है. सो we have to write here AB² is given. so ये जो blank space है इसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा, we have to write PQ. AB² upon PQ². AB upon PQ is given, how much it is 2/3. so it will be 2² upon 3². ये दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे. 2² इक्वल टू हाउ मच, इट इज़ 4 and 3² इक्वल टू हाउ मच, 9. So in this way we have fill the blanks. Now proceed towards next. Question number 3 is, if triangle ABC similar triangle PQR, यानी ABC and PQR ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 80, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 125. देन फिल इन द ब्लैंक्स. हमें यहाँ 1 और यहाँ 2 ऐसे दो जगह दिए हैं और उस जगह पे क्या आंसर आएगा वो हमें फाइंड करना है. तो उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, इस
प्रश्न में जो दिया है उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं, फिर जो आंसर आएगा वो ये 3 जगह पे हम लिख देते हैं। तो व्हाट वी हैव गिवन these two triangles are similar, that means area triangle ABC similar with triangle PQR। तो 2 ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज के थ्योरम के अनुसार, उस थ्योरम में दिया हुआ है कि 2 सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो जितना होता है। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो। तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? सपोज यहाँ हमें AB अपॉन PQ पूछा है, तो मैं वही करस्पॉन्डिंग साइड लेता हूँ। इट विल बी AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ हमें एक ब्लैंक स्पेस दिया हुआ था, उसका हम आंसर लिखेंगे। वी हैव गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, वो कितना दिया हुआ है? इट इज़ 80, सो आई राइट 80 एट हेयर। एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR वो कितना दिया है? 125, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 125। तो ये जो ब्लैंक स्पेस था यह क्या आ जाएगा? PQR आ जाएगा। ओके, अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। वी हैव टू फाइंड AB अपॉन PQ। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना? वी हैव टू सिंप्लीफाई 80 अपॉन 125। ऐसा एक नंबर ढूंढना पड़ेगा जिस नंबर से ये दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और वो नंबर है 5। सो 5 2 ज़ा 10, रिमेन 2 एंड 5 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, रिमेन 3 एंड 0 30, 5 6 ज़ा 30। सो व्हाट रिमेन्स 16 अपॉन 25 AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर। अभी ये AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर का रेशियो आया है। वी हैव टू टेक द रेशियो ऑफ AB अपॉन PQ। तो क्या करना पड़ेगा? फॉर दैट वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स। ओके, तो AB स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा AB, PQ स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाएगा PQ। 16 ये किसका स्क्वायर है? इट इज़ अ स्क्वायर ऑफ नंबर 4, एंड 25 इज अ स्क्वायर ऑफ नंबर 5। सो वी गॉट AB अपॉन PQ इक्वल टू 4 अपॉन 5। सो ये जो ब्लैंक स्पेस है उसमें मैं लिखता हूँ 4 अपॉन 5। इन दिस वे वी हैव सॉल्व दैट सम। क्वेश्चन नंबर 4 इज triangle LMN similar triangle PQR। 9 into area of triangle PQR equal to 16 into area of triangle LMN। if QR equal to 20 then find MN। हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और 2 ट्रायंगल सिमिलर है ऐसा दिया हुआ है। इस इंफॉर्मेशन की मदद से हमें QR का लेंथ दिया हुआ है, इट इज़ 20, एंड वी हैव टू फाइंड द MN। तो मैं पहले इस एक्सप्रेशन को लिखता हूँ और वहाँ से सॉल्यूशन को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो अभी ये जो एक्सप्रेशन लिखा है 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? देखो ये 9 ये जो नंबर है वो इसको मल्टीप्लाई है, इसको मैं राइट हैंड साइड को भेज दूंगा तो यहाँ वो डिवाइड हो जाएगा। उसी तरीके से नंबर को एक साइड में लेते हैं और ये जो ट्रायंगल के नाम से एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN उसको मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को ट्रांसफ़र करता हूँ। ये इधर मल्टीप्लाइड है तो उधर आ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा। आफ्टर ट्रांसफरिंग वी गॉट एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन ये जो वहाँ मल्टीप्लाइड था वो यहाँ डिवाइड हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। तो ये कितना हो जाएगा? पहले उस साइड में कौन से नंबर था? इट इज़ 16, और ये जो 9 यहाँ मल्टीप्लाइड था वो डिवाइड हो जाएगा अपॉन 9। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इसका एक रेशियो मिल गया। ठीक है, अभी क्या करते हैं? व्हाट इज गिवन? वी हैव गिवन ट्रायंगल LMN सिमिलर टू ट्रायंगल PQR।
यानी ये दोनों जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है। और आपको मालूम है कि सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज़ का रेशो क्या होता है, उसके लिए वी हैव अ थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। उसके अकॉर्डिंग यहाँ फिर उसका जो स्टेटमेंट है उसको मैं लिखता हूँ। सो अकॉर्डिंग टू theorem of areas of similar triangle, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल में क्या दिया हुआ है, वी हैव गिवन दैट दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का जो रेशो है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वेयर्स के रेशो जितना होता है। रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। सो अभी यहाँ LMN को मैं सेकंड पोजीशन पे लेता हूँ और PQR को फर्स्ट पोजीशन पे लेता हूँ। सो वी गॉट एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN। दैट मीन्स दो सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशो वो क्या होगा, उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वेयर्स के रेशो जितना होगा। तो PQR का कौन सा साइड दिया हुआ है, वी हैव गिवन QR, सो आई राइट QR स्क्वेयर अपॉन LMN। इस ट्रायंगल का कौन सा साइड दिया है, पूछा है, उसका वैल्यू इट इज़ MN और वो दोनों करस्पॉन्डिंग साइड्स है, तो इट विल बी MN स्क्वेयर। दैट मीन्स इट विल बी QR स्क्वेयर अपॉन MN स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। यहाँ हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN का वैल्यू फाइंड किया है, इट इज़ 16/9 इज इक्वल टू QR स्क्वेयर, QR दैट मीन्स 20 स्क्वेयर अपॉन MN स्क्वेयर। अभी खाली इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गॉट द आंसर। तो क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। दैट मीन्स MN स्क्वेयर इंटू 16 इज इक्वल टू 9 इंटू 20 स्क्वेयर। लिखने के लिए मैं यहाँ, ठीक है। सो MN स्क्वेयर इक्वल टू 9 इंटू 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इट विल बी 400। और ये जो 16 या मल्टीप्लाइड था वो वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा। ओके, अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 400 एंड 16 ये दोनों को 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 0 जा, ठीक है। अभी ये 4 से 100 को हम डिवाइड कर सकते हैं। 4 1 जा 4, 4 2 जा 10, 10 में से सॉरी 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया, रिमेन 2, 2 एंड 0 20, 4 5 जा 20। सो वी गॉट 9 इंटू 25, 25 9 जा हाउ मच, 225। इट विल बी MN स्क्वेयर। तो अभी वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ MN। सो क्या करना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ बोथ साइड, मैं शॉर्ट में लिखा है स्क्वायर रूट्स ऑफ बोथ साइड। आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑफ बोथ साइड, MN का स्क्वायर रूट है MN स्क्वायर का स्क्वायर रूट है MN एंड 225 का स्क्वायर रूट है। क्वेश्चन नंबर 5 इज area of two similar triangles are 225 square centimeter and 81 square centimeter. If a side of smaller triangle is 12 centimeter, then find corresponding side of bigger triangle. स्टूडेंट्स, यह हमें दो ट्रायंगल दिए हैं और दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज दिए हैं 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। और उसके बाद और एक जानकारी दी है कि दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स। तो हमें यहाँ सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा। और उसमें साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज आल्सो गिवन एंड वी हैव टू फाइंड साइड ऑफ ए बिगर ट्रायंगल। तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो एज्यूम करते हैं कि स्मॉलर ट्रायंगल को क्या बोलेंगे और ग्रेटर ट्रायंगल को, बिगर ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, उनके साइड को क्या बोलेंगे। सो सॉल्यूशन में पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। Let A1 be the area of smaller triangle
and A2 be the area of bigger triangle and let S1 and S2 be the corresponding sides of these two similar triangles. Okay. Then according to, we have given that these two triangles are similar triangle, तो यहाँ सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज का जो थ्योरम है उसको हम अप्लाई करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ये थ्योरम में क्या दिया हुआ है, दो सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज का जो रेशो है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के जितना होता है. दैट मीन्स A1 अपॉन A2 दोनों सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का रेशो इज इक्वल टू S1 स्क्वायर पहले ट्रायंगल के साइड का स्क्वायर अपॉन S2 स्क्वायर. तो इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. छोटा जो ट्रायंगल है उसका एरिया हम 81 लेते हैं. A1 ये स्मॉलर ट्रायंगल था, A2 बिगर ट्रायंगल था. दैट मीन्स A2 का जो एरिया है वो है 225. S1 is a side of smaller triangle and we have given side of smaller triangle is 12 centimeter. So here 12 square हो जाएगा और फिर S2 का square will be as it is. अब हमें क्या करना पड़ेगा, we have to solve that equation. After solving we got the answer. Okay. So इसको हम solve कैसे करेंगे, दो equal ratios है तो इसके लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. दैट मीन्स S2 स्क्वायर इंटू 81 इज इक्वल टू 225 इंटू 12 स्क्वायर. सो S2 स्क्वायर इज इक्वल टू, मैं 81 को ट्रांसफ़र करता हूँ, 225 इंटू 12 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा 144 एंड डिवाइड बाय 81. अब मैं क्या करता हूँ, एक अलग ट्रिक यूज़ करता हूँ ताकि आपको भी पता चले कि सिचुएशन के अनुसार है ना कुछ अलग ट्रिक्स इस्तेमाल करेंगे तो कैलकुलेशन करना आसान हो जाता है. देखो यहाँ ईच एंड एवरी नंबर इज़ अ स्क्वायर. S1 इधर S2 का स्क्वायर है, या 225 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, 144 इज़ आल्सो परफेक्ट स्क्वायर एंड 81 इज़ आल्सो परफेक्ट स्क्वायर, राइट. सो आई एम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड्स first of all and then I do calculations. Okay, so taking square root of both sides, what we got, S2 is equal to 225, ये किसका स्क्वायर है, it is a square of 25, 144 ये 12 का स्क्वायर है and 81 is a square of 9. अभी इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. 9 एंड 12 ये दोनों को 3 से डिवाइड हो सकता है. 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9. अभी ये जो 3 नंबर है ये 3 से 4 को डिवाइड नहीं कर सकते एंड 25 को भी डिवाइड नहीं कर सकते. सो वी गॉट 25 4 ज़ा 100 अपॉन 3. इसका आंसर हम ऐसा भी लिख सकते हैं या हम इसको डिवीजन करेंगे तो वी गॉट 3 3 ज़ा 9 रिमेन 1, 3 3 ज़ा 9, 33.33. Question number 6 is, triangle ABC and triangle DEF are equilateral triangles. If area of triangle ABC as to area of triangle DEF equal to 1:2 and AB equal to 4, find DE. क्वेश्चन में हमें क्या जानकारी दी है, ये जो दो ट्रायंगल है ABC एंड DEF ये इक्विलेटरल ट्रायंगल्स है और वो दो ट्रायंगल के एरिया का रेशियो दिया है, इट इज़ 1/1:2. देखिए स्टूडेंट्स, दो ट्रायंगल इक्विलेटरल होते हैं तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी होते हैं. क्यों? क्योंकि आपको मालूम है इक्विलेटरल जो ट्रायंगल है उसका
हर साइड इक्वल होता है और हर एंगल का मेजर 60 डिग्री होता है। यानी इन ट्रायंगल ABC एंगल A, एंगल B, एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री, एंड आल्सो इन ट्रायंगल DF एंगल D, एंगल E एंड एंगल F इज आल्सो 60 डिग्री। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं these two triangles are similar by angle टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। और फिर ये दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो आपको मालूम है अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, फिर हम क्या करेंगे, वो दो सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज के रेशियो का जो इक्वेशन होता है वो लिखेंगे, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसे करने का वो समझ में आया होगा, तो मैं अभी लिखने के लिए शुरुआत करता हूँ और उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। व्हाट इज गिवन, वी हैव गिवन ट्रायंगल ABC and triangle DEF are equilateral triangles। that is, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 60 डिग्री, एंड सिमिलरली एंगल D इक्वल टू एंगल E इक्वल टू एंगल F इक्वल टू 60 डिग्री। यानी पहले ट्रायंगल के तीनों एंगल और दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल, पूरे 6 एंगल का जो मेजर है वो इक्वल है, सेम है। तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। क्यों? बिकॉज ऑफ एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अभी ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इसको सिमिलर ट्रायंगल के एरिया का जो थ्योरम है उसका इस पे अप्लाई करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, इसमें क्या दिया है, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल में दो सिमिलर ट्रायंगल का एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो जितना होता है। दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, अभी इसका करस्पॉन्डिंग साइड कौन सा लेगा, कौन सा लेने का, यहाँ AB का वैल्यू दिया है और DE का पूछा है। दैट मीन्स ABC में AB ये साइड लेंगे और DEF में AB के साथ देखो DE यही करस्पॉन्ड करता है, सो तो DE साइड लेंगे और ये क्या होगा, उनके दोनों के स्क्वायर के रेशियो जितना होगा। अभी क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DF इज गिवन, इट इज 1/2 इज इक्वल टू AB कितना है 4 स्क्वायर अपॉन D फाइंड करना है, सो इट विल बी एज इट इज D स्क्वायर। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू सिंप्लीफाई दैट इक्वेशन। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ दो इक्वल रेशियोज दिए हुए हैं, यानी दोनों रेशियोज इक्वल है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। दैट मीन्स DE स्क्वायर इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 4 स्क्वायर। अभी DE स्क्वायर इंटू 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इट विल रिमेन एज इट इज। DE स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 4 का जो स्क्वायर है वो कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर इज 16 एंड 2 16 are 32, इट विल बी DE स्क्वायर। अभी हमें वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ DE, सो क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये 32 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन इसका बाइफर्केशन या ऊपर ही दिया हुआ है, इसमें ये जो 16 है वो परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट को मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, ऑफ बोथ साइड्स वी गेट DE इक्वल टू, क्योंकि DE स्क्वायर का स्क्वायर रूट है DE, और 32 को कैसे लिखेंगे हम, 16 इंटू 2 जा 16 2 जा, तो 16
इज अ स्क्वायर ऑफ 4 एंड 2 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सो इट रिमेन √2. सो आंसर आएगा 4/2. इट विल बी द वैल्यू ऑफ डी. Question number 7 is in figure 1.66. Here is a figure 1.66. Segment PQ parallel to DE. Here is a segment PQ which is parallel to segment DE. Area of triangle PQF equal to 20 unit. ये जो ट्रायंगल है PQF, ये छोटा ट्रायंगल, इसका एरिया 20 यूनिट्स है. PF इक्वल टू 2DP. ये जो PF सेगमेंट है, ये सेगमेंट ये DP सेगमेंट के डबल है. PF equal to 2DP. Then find area of quadrilateral DPQ. Then हमें इस यहाँ एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है DPQE. इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें फाइंड करना है. लेकिन कैसे फाइंड करना है? प्लेटिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी. या हमें एक एक्टिविटी दी है, उसको हमें कंप्लीट करना है और वो कंप्लीट करने से इसका ये जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया हमें मिल जाएगा. इस एक्टिविटी में कुछ जगह पे ब्लैंक स्पेस छोड़ा है. इस ब्लैंक स्पेस पे हमें प्रॉपर नंबर या प्रॉपर शब्द को लिखना है और ये एक्टिविटी पूरा करना है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. क्या दिया है? एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF इक्वल टू 20 यूनिट. ये जो ट्रायंगल है PQF, इसका एरिया कितना दिया है? 20 यूनिट्स दिया है. ठीक है. और क्या दिया है? PF इक्वल टू 2DP. ये जो PQF का ये जो PF साइड है या सेगमेंट है, आप कुछ भी बोल सकते, बाजू है, ये PF का लंबाई कितना है? ये जो DP है, DP सेगमेंट के डबल है, 2DP है. लेटस अज्यूम DP इक्वल टू x. सपोज हम क्या करते हैं, ये जो DP है उसको हम क्या करते हैं, सपोज इट विल बी x, इसको हम x लेते हैं. तो x लेंगे तो क्या होगा? ये जो PF है, PF जो साइड है वो क्या है? DP के डबल है, तो ये क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा. ठीक है. तो आगे क्या दिया है देखो, DF इक्वल टू DP प्लस डैश डैश. DF दैट मीन्स ये पूरा सेगमेंट D से लेकर F तक, इट इज इक्वल टू DP प्लस क्या होगा? PF होगा. सो यह हमें क्या लिखना पड़ेगा? DP प्लस PF. DP कितना है? DP इज x एंड PF कितना है? वैल्यू ऑफ PF इज 2x. सो x प्लस 2x कितना हो जाएगा? इट विल बी 3x. अभी हमें नाउ इन ट्रायंगल FDE एंड इन ट्रायंगल FPQ. अभी FDE यानी कौन सा ट्रायंगल? देखो ये ट्रायंगल FDE यानी ये बड़ा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में, और ट्रायंगल FPQ यानी ये छोटे ट्रायंगल में. इस ट्रायंगल में क्या है? देखो एंगल FDE, ये जो एंगल FDE है यानी ये एंगल D, ये विल बी कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू एंगल. कौन सा एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट एंगल P के साथ. क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स हमें दिया है PQ साइड और DE साइड दोनों पैरेलल है, और सपोज DP या DF उसका ट्रांसवर्सल हम मानेंगे तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे. और आपको मालूम है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. सो FDE के कॉन्ग्रुएंट हमें कौन सा एंगल लिखना पड़ेगा? वी हैव टू राइट एंगल FPQ, एंगल FPQ क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल. सिमिलरली स्टूडेंट्स एंगल FED यानी ये जो एंगल है FED, इसके साथ कौन सा एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा? वो एंगल हो जाएगा Q एंगल. क्यों? उसके लिए भी वही करना पड़ेगा, PQ पैरेलल टू DE और EF उसका ट्रांसवर्सल मानेंगे तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे और करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं. सो व्हाट वी हैव टू राइट एट हियर? वी हैव टू राइट FED इक्वल टू FQP. अभी ये लिखने के बाद हुआ क्या? ये जो पहला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल था उसमें से पहले ट्रायंगल के ये दोनों एंगल दूसरे ट्रायंगल के दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. ठीक है. तो ये जो सिमिलर ट्रायंगल है उस सिमिलर ट्रायंगल के एरियाज का रेशो लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, वो हो जाएगा उनके
करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के साथ हो जाएगा। अभी कौन से साइड का कौन से करस्पॉन्डिंग साइड्स लेंगे, तो देखो हमें यहाँ डी एफ का वैल्यू दिया हुआ है, इट इज़ 3x, और ये जो पहला ट्रायंगल छोटा ट्रायंगल है उसका पी एफ का भी वैल्यू है 2x, तो यही नाम हम लेंगे और उसका स्क्वायर लिखेंगे। तो एफ डी ई यहाँ क्या आ जाएगा, डी एफ स्क्वायर अपॉन पी एफ स्क्वायर। डी एफ स्क्वायर का वैल्यू कितना है, इट इज़ 3x, और पी एफ का कितना है 2x, और दोनों का स्क्वायर हो जाएगा 3 3 जा 9x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, x स्क्वायर कट हो जाएगा और वी गॉट 9/4। देन अब हम क्या करते हैं, ये जो रेशोज है 3x स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, इसका जो वैल्यू आया है 9/4, इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, नॉट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओनली एफ पी क्यू को वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। तो आफ्टर ट्रांसफरिंग एक एफ पी क्यू टू द राइट हैंड साइड वी गॉट एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई इक्वल टू 9/4 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू। ये यहाँ डिवाइड था तो वो साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा। और स्टूडेंट्स हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ पी क्यू यानी एफ पी क्यू इस ट्रायंगल का एरिया दिया है, इट इज़ हाउ मच, इट इज़ 20 यूनिट। तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करता हूँ 20, 9/4 इंटू हाउ मच, इंटू 20, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ये डिवीजन हो जाएगा, और 9 5 जा हो जाएगा 45। तो देखिए स्टूडेंट्स, फिर हमें ये जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू कैसे फाइंड करें, ये जो बड़ा ट्रायंगल है उसमें से ये छोटा ट्रायंगल का एरिया सब्सट्रैक्ट करेंगे, देन वी गॉट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डी पी क्यू ई। तो यह दिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल एफ डी ई, उसका एरिया कितना है, इट इज़ 45। तो मैं सब्सटीट्यूट करता हूँ 45 माइनस एफ पी क्यू, उसका एरिया कितना था, इट इज़ 20, so 45 minus 20 remains 25 unit. This will be the area of that quadrilateral.